नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना से जुड़े हुए जो अग्निवीर हैं, यानी कि जो सैनिक हैं जो इस योजना के अंतर्गत शामिल होंगे, उनके संदर्भ में अगर हम बात करें तो अक्सर चर्चाएं सुनने को मिलती हैं। और जब से मोदी 3.0 या कहें तो मोदी का जो प्रधानमंत्री है, इनका तीसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है, उसके बाद से ये जो योजना थी या जो अग्निवीर हैं उनके संदर्भ में कई सारे बड़े फैसले सुनने देखने को मिले हैं। और अभी हाल में एक बड़ा कह सकते हैं कि फैसला आया है, किसके द्वारा? तो हरियाणा सरकार के द्वारा आया है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है और ये कहा है कि अब ये अग्निवीर के जो सैनिक होंगे उनको अपने यहाँ एक विशेष कह सकते हैं आरक्षण प्रदान करेंगे। जो सरकारी नौकरियां होंगी उनमें एक बड़ा आरक्षण कह सकते हैं कि 10% आरक्षण देने की घोषणा इन्होंने की है। ये एक बड़ा ऐलान है और ये तोहफा ये अग्निवीरों को देने जा रहे हैं। और इस कारण से ये जो पूरा न्यूज़ है ये चर्चा में बना हुआ है। तो आज हम अपने इस एपिसोड में इस न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे कि आखिर जो सीएम है वो किन किन बिंदुओं पर बात किए हैं। खास तौर पे हम देखेंगे कि सीएम ने कौन से फैसले लिए हैं, उसके कौन से मुख्य बिंदु हैं और हरियाणा के किन किन क्षेत्रों या कौन सी नौकरियां हैं जिनमें ये आरक्षण अग्निवीरों को मिलने वाली है। यही नहीं, हरियाणा में जो अग्निवीर हैं इनको कर्ज प्रदान करने की भी बात कही है बिना ब्याज के सीएम ने। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और सबसे अंत में हम देख लेंगे कि जो अग्निपथ योजना है, जो अग्निवीर है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे कि आखिर ये योजना कब आई थी, इसके नियम क्या हैं, इसमें कौन शामिल हो सकते हैं, उनके लिए योग्यता क्या है, शर्तें क्या है, सेवा शर्तें क्या है और इनको कौन से लाभ इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। ये सारे बिंदु आज के इस एपिसोड में होंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये जो न्यूज़ है चर्चा में क्यों है या अग्निवीर आज चर्चा में क्यों है। तो देखिए, एक न्यूज़ है बिजनेस स्टैंडर्ड का, ये आज दे रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंसेस 10% जॉब रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर की डिटेल्स। पहले हमने बताया कि जो हरियाणा राज्य सरकार है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। और ये किसके लिए किया है कि जो अग्निवीर हैं यानी अग्निपथ योजना से जुड़े हुए जो सोल्जर्स हैं उनके संदर्भ में है कि अब जो राज्य सरकार है, हरियाणा राज्य सरकार है, वो इन सैनिकों को अपने यहाँ जो अलग अलग सरकारी नौकरियाँ हैं उनमें 10% का आरक्षण देगी। उसमें भी कई सारे कोटे निर्धारित किए गए हैं, क्षेत्र बताए गए हैं कि किन किन नौकरियों में कितनी छूट होगी, उम्र की छूट कितनी होगी, कितना प्रतिशत कोटा होगा। ये सारी बातें कह सकते हैं कि सीएम ने अनाउंस की है। और ये कह सकते हैं कि ऐसे सैनिकों के लिए जो अग्निवीर योजना के कहें अग्निपथ योजना के अंतर्गत ये शामिल हैं, इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि ये जो योजना थी ये जब से लॉन्च हुई है तब से विवादित रही है, इस आधार पर कि सरकार ने इन सैनिकों के साथ न्याय नहीं किया है। पहले जो इनको सुविधाएं दी जाती थी, इनका जो कह सकते हैं कि जो पूरा कार्यकाल होता था वो बड़ा होता था, उनको छोटा कर दिया गया और इस कारण से कहें तो सरकार की बड़ी आलोचना भी हुई थी। ये पूरी योजना विवादित रही थी और ये भी कहा जा रहा है कि बाद में जब से फिर से एक बार मोदी सरकार चुनकर सत्ता में आई है और सरकार बनी है, यानी मोदी का जो तीसरा कार्यकाल है, इसमें कई सारे कह सकते हैं कि इस योजना से संबंधित परिवर्तन भी देखने को मिल रहे हैं। और इसी संदर्भ में कहें तो हाल में ये घोषणा भी जोड़कर देखी जा रही। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि जिन राज्यों में सरकारें या जहां पर चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखकर कुछ बड़ी घोषणाएं भी की जाए, उनसे जोड़कर इस डिसीजन को देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। अगर उसके कुछ मुख्य बिंदुओं की बात करें तो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण ये घोषणा की है। अग्निवीरों को जो ग्रुप सी होता है, ग्रुप डी होता है, इनकी भर्तियों में भी आरक्षण की घोषणा की गई है। ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियों में उम्र की छूट की भी घोषणा की गई है। यही नहीं, ग्रुप सी में एक खास 5% का आरक्षण दिए जाने की बात कही गई है। और यही नहीं,
ये क्या है कि ये जो भर्तियां होंगी ये पुलिस, माइनिंग गार्ड और अन्य जो क्षेत्र की कह सकते हैं कि पद हैं वहाँ भी ये लागू होंगी। यही नहीं, बिना ब्याज के 5 लाख तक ऋण प्रदान करने की भी बात मुख्यमंत्री ने की है। ये सारी जो बातें थी इसकी जानकारी इन्होंने ट्वीट के द्वारा दी है। और यही नहीं, इन्होंने जो अग्निपथ योजना थी इसके बारे में भी जानकारी दी है। इन्होंने ये कहा है कि जो अग्निपथ योजना है ये 14 जून 2022 को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा लागू की गई थी। योजना के तहत इन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है। ये लोकहित की योजना है। योजना से हमारे पास स्किल्ड युवा, एक्टिव युवा तैयार होते हैं। ये सारी बातें इन्होंने कहा है। और ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर जो भारत का कंसेप्ट है उसमें ये जो योजना है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसी आधार पर इनका ये कहना है कि इससे जुड़े हुए जो अग्निवीर हैं यानी जो सैनिक हैं उनके लिए जो राज्य सरकार है, हरियाणा जो सरकार है वो विशेष तोहफा जारी करने जा रही है और उसका ऐलान इन्होंने किया था। तो ये चर्चा में था। अब थोड़ा सा हम बात कर ले कि जो हरियाणा है यहाँ पर किन किन क्षेत्रों या कौन से वो सेक्टर हैं जहाँ पर ये नौकरियाँ मिलेंगी, वहाँ पर इन अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ के राज्य सरकार या चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरियाणा में प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी भर्ती किए जाने वाले पद हैं वहाँ अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो कांस्टेबल है, सामान्य तौर पे जिसको हम पुलिस कहते हैं, फिर जो माइनिंग गार्ड है, जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर जो सुरक्षा गार्डों की भर्ती होती है, या फिर जो फॉरेस्ट गार्ड है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है वहाँ की सुरक्षा के लिए जो गार्ड वहाँ नियुक्त होते हैं तो वो है इसमें शामिल। यही नहीं, जो जेल वार्डन है उनके स्तर पे भी क्या होगा कि जो भी नियुक्तियाँ मिलेंगी वहाँ पर उस नियुक्तियों में क्या होगा कि इन अग्निवीरों को आरक्षण प्राप्त होगा। यही नहीं, एसपीओ के अंतर्गत भी ये आरक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये सारे जितने भी ये हमने बताया पद हैं इनमें 10% का आरक्षण अग्निवीरों को प्राप्त होने वाला है। अगली जो बात कही जा रही है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी जो ये दोनों भर्तियां होती हैं इसमें ये जो सरकारी पद हैं इसके लिए जो आयु है उसमें छूट की बात कही गई है। कितना? तो अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट अग्निवीरों को प्राप्त होगी। जैसे अगर बात करें कि किसी भी जो जैसे कोई पद है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अधिकतम आयु 25 वर्ष है तो इनको जो छूट प्राप्त होगी इनके लिए वो अधिकतम आयु 25+3 यानी 28 वर्ष होगी। तो इस तरह से क्या है कि 3 वर्ष की छूट जो प्राप्त होगी वो अग्निवीरों को होगी। लेकिन इसमें एक बात और कही गई है कि अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में ये जो छूट है वो 5 वर्ष होगी। तो देखिए, जो सबसे पहली बार जब ये योजना लागू हुई थी और इस योजना के अंतर्गत जो भी सैनिक या जो अग्निवीर कहे जा रहे हैं उनकी जो भर्ती हुई थी उनके लिए ये जो छूट है ये 3 वर्ष नहीं बल्कि ये 5 वर्ष रखी गई है। उनको विशेष प्रावधान के अंतर्गत उनके लिए जो छूट है वो 3 के बजाय 5 वर्ष रखी गई है। यही नहीं, सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर भर्ती जो भी होती है उसमें अग्निवीरों के लिए 5% का आरक्षण निर्धारित की है। यही नहीं, ग्रुप बी में ये जो प्रतिशत आरक्षण है वो 1% का है। तो ये भी ध्यान देना है कि जो ग्रुप सी है और जो ग्रुप बी है इनके सिविल पदों में भी क्या होगा कि अग्निवीरों को विशेष आरक्षण प्राप्त होगा। अब देखिए, ये कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार है जिसने ये निर्णय लिया है ये काफ़ी कुछ सोच कर लिया है कि इस प्रकार के जो अग्निवीर हैं, जो सैनिक है, जो वहाँ से अपना कह सकते हैं कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर वापस आएंगे तो इनके जीवन के लिए कुछ अच्छा किया जाए ताकि इनके सामने आय अर्जन की कोई समस्या उत्पन्न न हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो भी योग्य लोग होंगे उनको अलग अलग जो पद हैं वहाँ पर आरक्षण ये राज्य सरकार प्रदान करेगी। जो भी अग्निवीर हैं उनको कर्ज प्रदान करने की भी बात कही है और वो जो कर्ज होगा वो पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगा। ये एक बात सामने आई है। और इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी भी अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक यूनिट के द्वारा प्रति माह
30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक यूनिट को 60,000 वार्षिक सब्सिडी भी प्रदान करेगी। यही नहीं, इसमें यह भी कहा गया है कि यदि कोई अग्निवीर यानी कोई सैनिक जो अपना कोई उद्यम स्थापित करना चाह रहा है तो सरकार उसको 5 लाख का ऋण प्रदान करेगी, जिससे क्या हो कि वो अपना उद्यम स्थापित कर सके, उसके सामने आय से जुड़ा हुआ कोई मामला न आ पाए, जिससे क्या हो कि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके और वो अपना उद्यम चला सके। तो ये एक बड़ी घोषणा है और ये सरकार के द्वारा की गई है। अब देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो अग्निपथ योजना है, अग्निवीर है, ये है क्या? तो पहले से ही इसके बारे में आप डिटेल से जानते होंगे, क्योंकि ये योजना जब आई थी तो काफ़ी चर्चा में थी और इससे जुड़े हुई जो बातें हैं वो काफ़ी चर्चा में रहीं। लोग इसको अलग अलग डिबेट में देखे, न्यूज़ पर देखे, न्यूज़पेपर में आए, फिर भी संक्षिप्त रूप से हम देख लेते हैं। तो देखिए, केंद्रीय जो कैबिनेट था उसने 14 जून 2022 को जो भी सशस्त्र बल हैं उनके लिए सैनिकों की जो भर्ती के तरीके हैं उनमें एक बड़ा बदलाव किया, एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की और इस परिवर्तनकारी सुधार के तहत सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए एक अग्निपथ योजना प्रारंभ की। ये हो गई कि कब इसके लिए घोषणा की गई और इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो भी भर्ती होते हैं उन्हीं को अग्निवीर कहा जाता है, यानी अग्निवीर उनको नाम दिया जाता है, संज्ञा दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 6 महीने के अंतराल के साथ प्रत्येक वर्ष तीनों सेवाओं में अधिकारी रैंक से नीचे जो कर्मी हैं उनकी भर्ती करना इस अग्निपथ योजना का उद्देश्य है। और अग्निवीर को 4 वर्ष की अवधि के लिए क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है, इनकी भर्ती की जाती है और सेवा के अंत में उससे संबंधित उनको सेवा प्रमाण पत्र, डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है। सैनिकों की जो सेवा अवधि होती है वो 17 से लेकर 20 वर्षों तक होती है। यही नहीं, सैनिकों को 6 माह के लिए प्रशिक्षण भी, ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अगर हम बात करें तो पूरी तरह से पारदर्शी, केंद्रीकृत और स्वचालित चयन प्रक्रिया को अपनाती है और जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो अखिल भारतीय स्तर पे इसका नामांकन कराया जाता है और फिर इसकी नियुक्ति होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को 4 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित सेवा अधिनियमों के तहत विभिन्न जो बल हैं, जो कह सकते हैं कि यूनिट्स हैं, उनमें नामांकित किया जाता है। वे सशस्त्र बलों में एक अलग रैंक बनाएंगे जो किसी भी मौजूदा रैंक से अलग होगी। साथ ही किसी भी क्षेत्र और पृष्ठभूमि के किसी भी व्यक्ति को सभी रेजिमेंटों का हिस्सा बनने की इजाज़त मिल जाएगी और वर्तमान में जिनसे क्या है कि कुछ सीमांकन भी शामिल है। तो ये बात कही गई है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि इसके लिए योग्यता क्या है, तो जो सभी तीनों सेनाओं के लिए जो ऑनलाइन आवेदन आते हैं वो ऑनलाइन केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, जिसमें विशेष रैलियों और मान्यता प्राप्त जो तकनीक संस्थान है, जैसे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, राष्ट्रीय कौशल योग्यता संरचना के जो कैंपस है वहाँ पर इसका साक्षात्कार किया जाता है और नामांकन ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होता है। यही नहीं, पात्रता की जो आयु है पहले हमने बता दिया कि वो 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष है। और हालांकि क्या है कि पहली जो भर्ती प्रक्रिया है इसमें आयु में छूट प्रदान की गई थी। उस समय ये कहा गया था कि ये योजना पहली बार लागू की जा रही है, इस कारण से कुछ विशेष प्रावधान इसमें जोड़े जा रहे हैं। यही नहीं, नामांकन के लिए निर्धारित चिकित्सा पात्रता शर्तों को पूरा करना भी अनिवार्य है। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में नामांकन के लिए अग्निवीरों की शैक्षणिक जो योग्यता है यथावत है और सामान्य तौर पे अगर हम बात करें कि जो जीडी की भर्ती होती है, जो जनरल ड्यूटी है, इसमें सैनिकों के प्रवेश के लिए जो शैक्षणिक जो योग्यता है वो सामान्य तौर पे मैट्रिक रखी गई है, कक्षा 10 रखी गई है। तो इसके बारे में है अगर हम बात करें संक्षिप्त रूप से, जो अग्निपथ योजना है, सेवा की जो शर्तें हैं, तो अग्निवीरों का जो नामांकन प्रशिक्षण अवधि है वो 4 वर्ष है, ये पहले से ही आप जानते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रत्येक बैच में 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों के नियमित संवर्ग में
कह सकते हैं नामांकित किया जाता था। इसी को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिला था। तो ये इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अग्निपथ योजना जो है ये युवाओं के लिए सशस्त्र बलों से जुड़कर देश की सेवा करने का एक मौका है। इसमें जो आर्थिक पैकेज है अगर उसकी बात करें तो संयुक्त जो मासिक पैकेज इसमें दिया गया है वो पहले साल 30,000 है और चौथे साल में 40,000 तक ये पहुंचता है। यही नहीं, इसमें भत्ते भी दिए गए हैं, जोखिम भत्ते हैं, राशन है, वर्दी है। इसके अलावा यात्रा छूट भी प्रदान की जाती है। यही नहीं, इसमें यह भी कहा जाता है कि यदि किसी की मृत्यु हो रही है तो मृत्यु क्षतिपूर्ति भी प्रदान किया जाएगा। इसमें यह कहा गया है कि 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा इसमें शामिल है। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाती है। सेवा निधि की बात करें तो इसके साथ क्या है कि 4 वर्षों तक सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाता है। और अगर हम बात करें कि अगर कोई व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसके संदर्भ में भी क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित की गई कि आप कितने प्रतिशत तक क्या हो गए, विकलांग हो गए हैं, उसके आधार पर क्या किया जाता है कि आपको क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर अभी हरियाणा सरकार ने जो कह सकते हैं अग्निवीरों के संदर्भ में जो 10% के आरक्षण की एक बड़ी घोषणा की है उसके बारे में हमने देखा और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।